बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा नजरों से नजरें मिला न पाई हे प्रभु हमारी नजर में कोई खोट अवश्य है नजरों से नजरें मिला न पाई मेरी नजर का कसूर होगा नजरों से नजरें मिला न पाई मेरी नजर का कसूर होगा सब कुछ मान लिया है प्रभु तुम ही तो मेरे माता पिता हो तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो तुम ही तो मेरे माता पिता हो तुम ही तो मेरे बंधु सखा और प्यारे इतने नाते तुम संग जोड़े इतने नाते तुम संग जोड़े कोई तो नाता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा जय हो
सब कुछ है, तन मन धन मेरा सब आपन न्यौछावर है ना। इसलिए तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तो प्यारे मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, मुझे ऐसा क्यों? मैंने आपको सब कुछ मान लिया है और फिर हम में रहकर आप मुझसे दूर हैं, ये क्यों प्रभु? मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ में
सुबह में और अपने दर तुम रोज बुलाते। हे प्रभु, मैं तो आपके पास नित्य आता हूँ, मगर आप भी तो कभी आया करो। अपने दर तुम रोज बुलाते, मेरे घर भी आना होगा। अपने दर तुम रोज बुलाते, मेरे घर भी आना होगा। सच्चिदानंद भगवान की, साईं नर्मदेश्वर महादेव की, परम पूज्य सद्गुरु श्री रविराज जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, संत समाज की, स्थान देवता की जय जय श्री राधे श्याम। आ जाइए। आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा बरवाले भक्तवांछात कल्पतरु, तड़िदित मनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग सभी बुजुर्ग एवं आदरणीय सभी हमारे संत विद्वान, दूर दूर से महानुभाव, भगवान साईं नर्मदेश्वर महादेव प्रभु की कृपा से इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की जो है आज इसके छठवें दिवस में आप सभी आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का आप सभी ने दर्शन किया है। इसके उपरांत में भी भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। ये ब्रज की कथा है, बड़ी भाव भरी कथा है। किस प्रकार जीव को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और हमारा लला पवन आया है, तो आओ बेटा यही आ जाओ, आ जाओ। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे भाव से। तो बहुत सुंदर कथा है इसके उपरांत में। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। भगवान कृष्ण ने बचपन में बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। जेल में जन्म लिया, रात ही रात में वसुदेव जी गोकुल पहुंचा कर आए, यशोदा के पास में लिटाया, योग माया को लेकर गए। कथा आपने अभी सुनी है।
और भगवान कन्हैया 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना राक्षसी का उद्धार किया है। 5 दिन में पूतना को मारा भगवान ने, और एक में कंस नाना प्रकार के दैत्य भेजता है भगवान को मरवाने के लिए। पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसके विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। पूतना को देख के भगवान क्या डर गए थे? वो तो एक राक्षसी थी और परमात्मा पारब्रह्म है, ऐसा नहीं है। भगवान की आंखों में सूर्य चंद्र का वास है। एक आंख में सूर्य का वास है, एक में चंद्रमा का। तो एक भगवान सूर्य वंश में आए और चंद्र वंश में आए। तो कहते हैं जब भगवान सूर्य वंश में आए तो भगवान को ताड़का का सबसे पहले उद्धार करना पड़ा। भगवान ने कही जब मौसी हम पीछू ना छोड़ देंगे। हाँ, जब त्रेता में आए तो ताड़का मौसी आ गई, और आज द्वापर में आए हैं ना तो जब पूतना मौसी आ गई। और हम तो आए थे ना माखन मिश्री को भोग पाने, मौसी जी आ गई जहर पिलाने। भैया जहर पर पीने की आदत तो हमें थी ना। सो आंख बंद करके भोले बाबा का चिंतन किया, बाबा जी जब पूतना मासी को जहर तुम पी जाओ और दूध हम पी जाएंगे। एक तो ये कारण है, और एक कारण विद्वान बताते हैं भगवान के कारण कई निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी थी पूतना। तो भगवान ने आंख बंद करके उन बच्चों की मुक्ति का उपाय सोचा। तीसरा भाग यह है कि भगवान कन्हैया ने सोचा पूतना है तो राक्षसी, परंतु उसे कौन सी मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये मां बनकर आई है। भले ही राक्षसी सही, परंतु स्तनपान कराना मां का ही फर्ज होता, मां का काम होता है। जो मुक्ति 100 वर्ष बाद माता यशोदा को मिलनी चाहिए, वो मुक्ति 100 वर्ष पहले भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। इसलिए उन्हें कहते करुणा का सागर। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाये दत्तशादिवी लेभे गतिं धातृचतां तत्वम्यं कम्बा दयालं शरणं ब्रजेम। कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना आई, और फिर भी भगवान ने क्या किया? बोले जो यशोदा को मुक्ति मिलनी चाहिए वो पूतना को भगवान ने दी है। इसलिए भगवान को कहते हैं करुणा का सागर, दया का सागर। भाई भक्त पर कृपा तो करते ही हैं, परंतु राक्षस भी यदि शरणागति हो जाए ना तो भगवान उनका भी कल्याण करते हैं। मेरे प्रभु परमात्मा की दृष्टि समान है। ध्यान देना। तो प्यारे सज्जनों ध्यान रखें, इसलिए परमात्मा जो है वो दया का सागर है, दयालु है, कृपालु है, सदा भक्तों की रक्षा करता है, भक्तों पर सदा कृपा करता है। ध्यान देंगे। इसी के साथ में ये माला का सम्मान जो है गौरव यादव और सौरभ यादव, ये सनौफ श्री संजू यादव ग्राम मानपुर, ये बच्चे सभी भाइयों का भी सम्मान कर रहे हैं। और मैं भगवान से कामना करेंगे कि सदा इन्हें सद्बुद्धि बने, सदा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े। और भैया हमारे भाई अच्छी बात है, हमसे कह रहे हैं हम आपको देखते रहते थे फोन में, परंतु आज देखा आके फेस टू फेस। मैं तो भगवान से चाहेंगे कि भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें, सदा प्रसन्न चित्त रहे, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। आप सिखा बेटी तो आ जाइए मेरे भगवत प्रेमियों। भगवान श्याम जो है करुणा के सागर है।
अगोमकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाए दत्त शादवी लेभे गतिंधा त्रुचिताम ततोम्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेमा। पूतना को भगवान ने 100 वर्ष पहले ही गति प्रदान कर दी है। तो ऐसे दया के सागर है। तृणावृताया संकटासुराया इत्यादि राक्षसाए सबका कल्याण किया मेरे गोविंद ने। अच्छा कहते हैं सुख की कहते हैं ना, दुख की अपेक्षा सुख का समय पता नहीं चलता कब निकल गया, और सुख की अपेक्षा आनंद का समय पता नहीं चलता कब निकल गया, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय पता नहीं चलता है, और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय पता नहीं चलता है कब निकल गया है। आज मानव ब्रज में साक्षात ब्रह्मानंद उमड़ पड़े हो, और मेरे बंधुओं ध्यान रखना, किसी को ये पता नहीं चला कि नंदोत्सव बन रहा है। 6 दिन हुए, 6 हफ्ता हुए या 6 महीने हुए, ध्यान देना।